बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 24 मार्च 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हाल बदलती सूरत हाल पर नजर रखना चाहते हैं, हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तरफ से मास्को में हलाकतों पर अफसोस। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने मास्को के मज़ाफ़ात में क्रोक्स सिटी हॉल में होने वाले मुसल्लह दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत की है, जिसमें कई अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए। अरब न्यूज़ के मुताबिक शाह सलमान और वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने रूसी सदर से अफसोस का इजहार किया। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में इस वाक़े में हलाक होने वालों के अहल खाना और रूसी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत का इजहार किया है। गुज़श्ता हफ़्ते 21,000 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ़्ते 21,151 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार किए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 14 मार्च से 20 मार्च के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार जो होने वाले हैं उसमें से 13,799 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,768 गिरफ्तार होने वाले सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,584 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलविस थे। 1,283 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और इसी तरह मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी 67 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलतें देने पर भी 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 4 खवातीन पर मुश्तमिल जेब कतरा ग्रोह गिरफ्तार कर लिया गया। मकाम गर्मा पुलिस ने 4 खवातीन पर मुश्तमिल जेब कतरा ग्रोह गिरफ्तार किया है। दबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शुदा खवातीन मिस्री हैं और इकामा होल्डर हैं। मकाम गर्मा पुलिस ने कहा मज़कूरा ग्रोह मकाम गर्मा में ज़ायरीन और मुकीमीन की जेबें गुजरता था। ग्रोह मरकज़ी इलाके के अलावा पब्लिक मकामात और बसों में सरगर्म रहता था। पुलिस ने कहा गिरफ्तार शुदगान के ठिकाने से मसरूका अशिया भी बरामद हुई हैं। तफ्तीश और ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। ईद उल फितर 2024। सऊदी अरब में अप्रैल में तकरीबन एक हफ़्ता लंबी छुट्टियां। सऊदी अरब में सरकारी और प्राइवेट शोबे की कंपनियां अप्रैल में ईद उल फितर के मौके पर 4 दिन की छुट्टियां मनाएंगी। सऊदी अरब की वजारत बराए इंसानी वसाइल और मुआशी तरक्की ने हफ्ते के दिन ऐलान किया कि ज़्यादातर मुलाजमीन को पीर 8 अप्रैल से 4 दिन की छुट्टी मिलेगी। छुट्टी का आगाज़ पीर 7 अप्रैल को काम के दिन के अख्ताम पर होगा, चूँकि सऊदी अरब में जुमा और हफ्ता को सरकारी छुट्टी के दिन है, तो सऊदी बाशिंदे लगातार 6 दिन की छुट्टियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ईद उल फितर रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अख्ताम की इलामत है, जो 11 मार्च को शुरू हुआ था। इस दौरान दुनिया भर में 1.8 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं और रूहानियत पर तवज्जो देते हैं। इस्लामी मज़हब कमरी कैलेंडर की पैरवी करता है, जो 354 या 355 दिनों के साल में 12 महीने पर मुश्तमिल होता है और रमज़ान के इस कैलेंडर के 9वें महीने में आता है। उम्रा ज़ायरीन व्हील चेयर्स कहाँ से हासिल कर सकते हैं? वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि रमज़ान मुबारक के दौरान उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए मस्जिद हरम में व्हील चेयर हासिल करने के 3 मकामात मखसूस किए गए हैं। मुअम्मर या बीमार उम्रा ज़ायरीन मखसूस मकामात से मुफ्त व्हील चेयर हासिल कर सकते हैं। व्हील चेयर के लिए मस्जिद हरम के बैरूनी दरवाजे बाब अली, जबकि मस्जिद हरम के मशरक़ी सहन की जानब से दूसरा पॉइंट मगरबी सहन में, जहाँ मताफ़ की बिलाई मंजर पर जाने के लिए बनाया गया पुल है। उसके अलावा तीसरा मुकाम जनूबी सहन में बनाया गया है, जिसे अजियात कहा जाता है। मज़कूरा मकामात से मुफ्त व्हील चेयर हासिल की जा सकती है। व्हील चेयर हासिल करने के बाद इस बात का ख्याल रखा जाए कि जिस मकसद के लिए ये सहूलत हासिल की गई है, मकसद पूरा होने पर व्हील चेयर को बाहिफाजत उसी सेंटर या पॉइंट पर वापस लौटाया जाए, ताकि दूसरे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वाज़ेह रहे मस्जिद हरम की इंतज़ामिया ने रवां हफ्ते मस्जिद हरम की छत से बीमार या मुअम्मर अफराद के तवाफ़ के लिए गोल्फ गाड़ियों की सहूलत भी फ्राहम की है, जिसका फ़ी शख्स किराया 25 रियाल है। इसके अलावा सही के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स की सहूलत भी फ्राहम की जाती है, जिसकी पेमेंट करने के बाद उन्हें हासिल किया जा सकता है। रफ़ा के पनाह गज़ीन कैंप में इमदादी सामान तकसीम। किंग सलमान सेंटर पर इंसानी इमदाद ने गजा के रफ़ा इलाके में वाक़ पनाह गज़ीन कैंप में इमदादी सामान तकसीम किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इमदादी सामान की तकसीम फ़लस्तीनी हलाल अहमद के ताउन से हुई है। किंग सलमान सेंटर की इंतज़ामिया ने कहा कि पनाह गज़ीन कैंप में 500 ग़ज़ाई पैकेट तकसीम हुए, जो 3,500 लोगों के लिए काफ़ी हैं। तकसीम किए जाने वाले सामान में खजूरें, चावल, दालें, आटा और खुश्क राशन के अलावा बच्चों का दूध भी है। इंतज़ामिया ने कहा इमदादी सामान की तकसीम दरअसल गजा के लिए सऊदी इमदादी मुहिम का हिस्सा है।
रमज़ान के दौरान कुछ नुकसानदेह खाने की अशिया के ज़्यादा इस्तेमाल के खिलाफ तिब्बी इंतबाह। इंसानी तिब व नफ्सियात के शोबों में महारत रखने वाले दो माहिरीन ने रोज़ा रखने वालों को बाद ग़िज़ाई अशिया जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं उनके ज़्यादा इस्तेमाल से ख़बरदार किया है। ख़ास तौर पर रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जो साइकेट्रिक मेडिसिन के एहतियात से उसको यूज़ करने की जो है अहमियत पर जोर दिया। अब हम किंग खालिद यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ मेडिसिन के डीन डॉक्टर अली अल कहतानी ने खाने की अशिया और मसनूआत से परहेज़ करने की अहमियत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि चीनी उसका जो ज़्यादा इस्तेमाल चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, चाय में हो या जूस में, सेहत के लिए नुकसानदेह है। और इसके अलावा उन्होंने तमाम लोगों को नेचुरल जूस पीने का और उसकी तरफ अपनी आदत बनाने पर भी जोर दिया, चूँकि ये जिस्म का विटामिन और नमकियात जो है वो कमी वगैरह होती है, तो इसलिए जो है आप तली हुई चीज़ें भी ज़्यादा इस्तेमाल मत करें और नेचुरल जूसेस की तरफ जाएँ। तारीखी शहर जद्दा में रमज़ान के स्टॉल्स ने आने वालों की खुशियां दोबाला कर दी। माह रमज़ान मुबारक में बहरा अहमर की दुल्हन कहलाए जाने वाले शहर जद्दा में कदीम रवायात के साथ जदीद और उसका शानदार इम्तज़ाज देखा जा सकता है। सऊदी अरब का तारीखी शहर जद्दा हमेशा से मशहूर रहा है। ये कस्बा यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे की फहरिस्त में शामिल है और ज़िंदगी का धड़कता हुआ दिल जो है वो कहलाता है। जद्दा में माह रमज़ान की सबसे अहम रवायात में से रवायात स्टॉल्स लगाना है, जो शाम की नमाज के बाद सैकड़ों की तादाद में फैल जाते हैं। इन स्टॉल्स के मालकान जद्दा के मुकामी लिबास पहनकर ज़ायरीन को मुकामी खाने की तरगीब देने के लिए मकबूल गीत गाते हैं। ये दुकानदार सिर्फ रमज़ान में खाना पकाते और बेचते हैं। महकमा मौसमियात ने दारुल हुकूमत रियाद के कुछ हिस्सों में बारिश की सूरत हाल से खबरदार किया है। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने रियाद के इलाके में जो है मुतदल से मूसलाधार जो बारिश है उसका इंतबाह दिया। बशमूल रियाद, अलमजमा, अलगात, अलजुल्फ़ी, शुक्रा, रीमा, दरिया, धरमा, अलमदीमा और खर्ज वगैरह, और आइंदा पीर तक ये सूरत हाल बरकरार रहेगी। सिविल डिफेंस ने तमाम लोगों से एहतियात बरतने और उसकी हदायत पर अमल करने की अपील की है। सऊदी अरब में रहने वाले पाकिस्तानियों और जितने भी दूसरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन तजदीद का आगाज़। पाकिस्तान की KPK की ट्रैफिक पुलिस ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस की ऑनलाइन तजदीद कराने की सहूलत फराहम करने का ऐलान कर दिया। हफ्ते को जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऑफिस की जानब से जारी करदा बयान के मुताबिक जिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को KPK से ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं अब वो इसे ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं। बयान के मुताबिक KPK ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये सहूलत फराहम करने वाला पहला सूबा है। ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने मुतल्लिका सफारत खाने के तवस्सुत से बज़रिया ईमेल दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त गुजारों की डॉक्यूमेंट की तस्दीक के बाद तजदीदी ड्राइविंग लाइसेंस का इजरा कर दिया जाएगा। तजदीद शुदा ड्राइविंग लाइसेंस दरख्वास्त गुजार के नामजद करदा मुकामी शख्स के हवाले कर दिया जाएगा। किंग साउद मेडिकल सिटी ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान सोने में दुश्वारी पर काबू पाने के लिए कुछ तजावीज़ फराहम की हैं, जिसमें कई चीज़ों की निशानदेही जिसमें बदलते वक्त और मामूलात से मुतासर होती हैं, जिसमें आपकी नींद, ग़िज़ाइयत, वर्जिश वगैरह हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को सोने में प्रॉब्लम होती है। उन्होंने कहा कि एक बालिग को हर रात तकरीबन 8 घंटे की सेहतमंद नींद की ज़रूरत होती है ताकि अपने जिस्म और अपनी जो रूटीन है उसको हासिल करें, दिन भर की थकावट और तनाव के एहसास को दूर कर सकें। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जिस्म की जो रूटीन है वो ख़राब होने की वजह से, नींद में खलल होने की वजह से, और इसके अलावा उनका कहना था कि देर तक जागने से गुरेज किया जाए, सहरी खाने और फजर की नमाज तक जल्द सोने का ख्याल रखा जाए और फिर 3 बजे तक जो है वापस हो जाएं काम के वक्त। और इसके अलावा उनका कहना था नींद के हसूल के लिए बहुत सी चीज़ें तजवीज़ की जाती हैं। इसके अलावा जैसे जो है वो गुस्ल करना, गर्म पानी से सोने और जागने के औकात पर अमल करना और कुरान पाक पढ़ना, टेलीविज़न देखने या मोबाइल डिवाइस इस्तेमाल करने से गुरेज करना, और जो है 4 से 6 घंटे या सोने से फ़ौरी पहले भारी खाना जो है वो खाने से जो है वो परहेज़ करना चाहिए। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज के रियाल रेट के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 73 रुपये 66 पैसे, STC पे 73 रुपये 32 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 39 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 65 पैसे और मनीग्राम 73 रुपये 40 पैसे, टेली मनी 73 रुपये 33 पैसे। इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 21 रुपये 99 पैसे, STC पे 21 रुपये 74 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 84 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 60 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 61 पैसे दे रहा है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।